हजरत मोहतरम एक बात याद रखें कि जब भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही हो, हुजूर का जिक्र किया जा रहा हो, तो हमारी तवज्जो इस तरफ होती है कि ये जिक्र कर कौन रहा है, जबकि तवज्जो हमारी इस तरफ होनी चाहिए कि जिक्र किया किस अजीम आका का जा रहा है। ये ना देखो कि जिक्र कर कौन रहा है, ये देखो कि जिक्र किया किसका जा रहा है। आप चिट्ठी लाने वाले के चेहरे को ना देखो, ये देखो कि ये चिट्ठी आई कहां से है। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, हुजूर की बात हो, हुजूर की नात हो, तो भरपूर अदब के साथ। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और जो बाअदब होता है वही बानसीब होता है, और जो बेअदब हो जाए वो बेनसीब होता है। और जिसका अदब जितना बढ़ता चला जाता है, उसके दामन में अल्लाह अपनी रहमतों की खैरात भी उतनी ज्यादा अता करता चला जाता है। तो हुजूर का जिक्र, हुजूर का तज़किरा, हुजूर की नात, हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हजार बार बशोयम दहन ये मुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। कहा के कहां नबी पाक का जिक्र और कहां हम गुनाहगार। अगर हम अपनी जुबान को 1000 मर्तबा मुश्को अंबर से धोते रहें, गुस्ल देते रहें, पानी छिड़कते रहें, फिर भी ज़बानें हमारी इस काबिल नहीं कि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र कर सके। इसलिए कि ये जिक्र बड़ा ऊंचा है, हजूर की जात बड़ी अरफा वाला दात है। और हजरत ज़ी वकार ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी ज़हन नशीन रखिएगा, हजूर का जिक्र करना ये सादत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सादत है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप नबी पाक के वो सहाबी हैं जो नबी पाक की शान में नाते लिखा भी करते थे, और हजूर की फरमाइश के ऊपर हजूर के सामने हजूर को नाते पढ़ पढ़ के भी सुनाया करते थे। और फिर हजूर कभी ऐसा होता कि वह रफ्तगी के साथ हजूर हजरत हसन बिन साबित को अपनी काली कमली वाली चादरे रहमत भी हदिये में अता फरमा दिया करते थे। अब हजरत हसन बिन साबित का कलाम क्या खूबसूरत कलाम है। आप हुजूर की मदह सराई करते हुए हजरत हसन कहते हैं कि वह अहसनु मिन का लम तरकत तो ऐनी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनो मिन का लम तरकत तो ऐनी। हजूर आप इतने सोने हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, आप हुस्न जमाल का इतना आला पैकर हैं, हजूर मेरी आंख ने आपसे बढ़ के खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। मिल के कहे ना सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं कहना, मैं पहले बात कर चुका। ये नहीं देखना कि बात कौन कर रहा है, देखना ये है कि बात मदीने वाले मुस्तफा की जा रही है। हजरत हसन कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनी। हजूर आप इतने सोने हैं, आप इतने जमाल वाले हैं कि हजूर मेरी आंख ने आपसे बढ़ के हंसी किसी को देखा ही नहीं है। और फिर खुद कहते हैं, वह अजमलो मिन का लम ताले दिन निसाओ, हजूर मेरी आंखें आपसे बढ़ के हंसी किसी को कैसे देख सकती हैं।
इसलिए कि रब ने आज तक आपसे सोना पैदा ही नहीं किया है, और आपसे बढ़ के हंसी आज तक किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है। और फिर कहते हैं खुलिकता मुबर्रहम मिन कुल्ली ऐबिन, हजूर अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। हजूर की जात में कोई ऐब नहीं है। अकीदा है तो बोले मेरे साथ, हजूर की जात में कोई ऐब, और मोहब्बत से बोले हजूर की जात में कोई नक्स, हजूर की जात में कोई कमी, हजूर की जात में कोई कमजोरी। बल्कि हमारा तो ये अकीदा है कि कायनात के अंदर जितने कमालात थे और कायनात के अंदर जितनी खूबियां थी, रब ने वो सारी की सारी खूबियां जमा करके जाते मुस्तफा के अंदर अता फरमा दी हैं। जितनी खूबियां थी कायनात में, जितनी खूबियां थी, रब ने वो सारी की सारी मेरे मुस्तफा करीम को अता फरमा दी हैं। और हजरत हसन कहते हैं खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, हजूर अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। और जरा अगला मिसरा सुनिएगा, पहले भी आप सुनते हैं लेकिन मैं एक नई बात आपको समझाना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। जनाब हसन कहते हैं का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, हजूर अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमा दिया है। अब ये इतना बड़ा जुमला है हजरात, आज के दौर में ये जुमला को कहता ना तो उसके ऊपर पता नहीं कितने बड़े बड़े फतवे लग जाते। भाई अल्लाह किसी से पूछ के पैदा करता है, ये कितनी बड़ी बात उन्हें कह दी। लेकिन हजरत हसन ने ये नात पढ़ी है हुजूर के सामने, और हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर ने डांटा नहीं है, हुजूर खामोश हुए और मुस्कुराए। और ये हदीसे तकरीरी बन गई है, ये हदीसे तकरीरी बन गई है। अब इसका तर्जुमा और इसका खुलासा और इसका नतीजा क्या निकलता है एक जुमले के अंदर मैं अर्ज करूंगा। आप तवज्जो रखेंगे तो बात ज़हन की गहराई में उतर जाएगी। हजरत हसन कहते हैं का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कायनात के हर फर्द को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया, अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया, अपनी मशीयत के मुताबिक पैदा किया। लेकिन प्यारे मुस्तफा जब आपको बनाने की बारी आती है, जब आपको खल्क करने की बारी आती है, तो लगता यूं है कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमा दिया है। आपको अल्लाह ने आपकी चाहत के मुताबिक पैदा फरमा दिया है। और हजरात मोहतरम इसीलिए साहबा कहा करते थे, एहसान तू तो बड़े नसीबे वाला है ना, तू दिन रात नबी पाक का तज़किरा करता है, एहसान तू बड़े बख्त वाला है। तो सुबह शाम नबी पाक के तराने लगाता है, तो सुबह शाम नबी पाक का जिक्र करता है, तो सुबह शाम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र करता है, एहसान तो बड़े नसीबे वाला है। मगर सुने हजरत हसन का जवाब, आप कहते हैं मा इन मदह तो मुहम्मदन बि मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन कहते हैं लोगों यूं ना कहो कि मैं हुजूर का जिक्र ऊंचा कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं हुजूर का जिक्र ऊंचा करने वाला? मैं नाते लिख लिख के हुजूर का जिक्र ऊंचा नहीं कर रहा, मैं तो नाते लिख लिख के अपना नाम बुलंद कर रहा हूं। मैं तो अपना नाम ऊंचा कर रहा हूं, इसलिए कि हुजूर का जिक्र ऐसा जिक्र है, वरफाना लका जिक्रक। ये आयत आती है, सबको पढ़ ले मेरे साथ, वरफाना वरफाना, ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके लिए आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। अब कौन घटा सकता है जिक्र मुस्तफा? कौन कम कर सकता है जिक्र मुस्तफा? अरे कोई सामने तो आए, कोई सामने तो आए जो मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र बंद कर दे। अबू जहल आया बंद करने के लिए, मर खप गया, मर मिट गया। ये जिक्र कम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि ये जिक्र हम नहीं बुलंद कर रहे, ये जिक्र सहाबा नहीं बुलंद कर रहे, ये जिक्र जिब्राइल, मेकाइल, इज़राइल, इसराफील ने बुलंद नहीं किया। जवाब आता है कुरान से, लोगों
मेरे हबीब को आम ना समझना। वरफाना लका जिक्रक, हम रब हो के ऐलान कर रहे हैं कि मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र किसी ने बुलंद किया है तो रब्बे कायनात ने खुद बुलंद फरमा दिया है। वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। क्या कहा? मिट गए, माजी मिट गए, मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ, कारी अली हमजा साहब से आप आते हैं और हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर करते हैं। कारी अली हमजा।